कि सिंध हाई कोर्ट में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ केस के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग को जायज़ करार दे दिया। वकील के इलेक्ट्रिक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। लोड शेडिंग हुकूमती पॉलिसी के तहत हो रही है। जस्टिस सलाहुद्दीन पवर ने इस्तफसार किया, जो लोग बिल देते हैं उनका क्या कसूर है। के इलेक्ट्रिक ने पटेल पाड़ा में गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने के लिए मोहलत तलब कर ली। अदालत ने आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब कर ली। शहरी सिंध हाई कोर्ट में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ हट पड़े हैं। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, बताइएगा कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ ये जो केस हुआ है इसकी अहम समाअत के हवाले से बताइएगा। बिल्कुल, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में जस्टिस सलाहुद्दीन पवर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने शहरी वाकिफ़ अली शाह, जिनका ताल्लुक पटेल पाड़ा जहांगीर रोड से है, जिन्होंने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एक दरख्वास्त दायर की है और उन्होंने अपनी दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि पटेल पाड़ा जहांगीर रोड पे गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। 24 घंटे में सिर्फ 11.5 घंटे जो है बिजली मौजूद रहती है, बाकी 12.5 घंटे जो है बिजली नहीं रहती, जिसकी वजह से शहरियों को और वहाँ के इलाका मकीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। जैसे ही समाअत शुरू हुई तो अदालत ने के इलेक्ट्रिक के वकील से इस्तफसार किया कि के इलेक्ट्रिक का क्या मौक़िफ़ है इस पर, जिस पर के इलेक्ट्रिक के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि लाइन लॉसिंग जहाँ पर बिजली ज़्यादा जाती है या जहाँ पर ज़्यादा नुकसान होता है वहाँ पर लोड शेडिंग की जाती है और ये हुकूमती पॉलिसी है। इस मुतल्लिक पेशावर हाई कोर्ट समेत दीगर अदालती नज़ीरें भी मौजूद हैं, जिस पर अदालत ने उनसे इस्तफसार किया कि एक शहरी आपके सामने खड़ा है और जो बिल भी अदा करता है लेकिन वो लोड शेडिंग से मुतासर है, तो आप इनका मसला हल कैसे करेंगे। जिस पर उनका ये कहना था कि पटेल पाड़ा समेत जहाँ जहाँ पर भी लोड शेडिंग होती है वहाँ पर बिजली चोरी होती है और बिजली चोरी होने की वजह से वहाँ पर लोड शेडिंग की जाती है। हमने वहाँ पर बहुत कार्रवाइयाँ भी की हैं, मुकदमात भी दायर किए हैं और कोशिश यही है कि वहाँ पर लॉसेस ज़्यादा हैं और कोशिश है कि लॉसेस जैसे कम होंगे तो वहाँ पर लोड शेडिंग का दौरानिया कम होगा। शहरी ने अदालत के अंदर आहो बका करते हुए कहा कि जिस इलाके में ये लोड शेडिंग की जाती है वहाँ पर एलानिया लोड शेडिंग के साथ साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग भी की जाती है और 75% से ज़्यादा लोग अपना बिल भी अदा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर गैर एलानिया लोड शेडिंग की जाती है। उन्होंने ये भी मौक़िफ़ अख्तियार किया कि उनका जो फीडर है एक ऐसे इलाके से कनेक्ट किया गया जहाँ पर लोग सिर्फ 18% जो लोग हैं वो बिल देते हैं और वहाँ पर पहले से ही ज़्यादा लोड शेडिंग थी, लेकिन उस इलाके से हमें कनेक्ट किया गया, जिसकी वजह से अब जो पटेल पाड़ा जहांगीर इलाका जो इलाका आता है वो भी ज़्यादा मुतासिर रहता है। जिस पर अदालत ने के इलेक्ट्रिक के वकील को कहा कि गैर एलानिया लोड शेडिंग समेत लोड शेडिंग का मामला हल करें, जिस पर के इलेक्ट्रिक के वकील ने अदालत में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि उनको मोहलत दी जाए, वो इस गैर एलानिया लोड शेडिंग से मुतल्लिक जो बात भी करेंगे और 15 दिन के अंदर पटेल पाड़ा जहांगीर रोड में गैर एलानिया लोड शेडिंग की जो शिकायतें हैं उनको हल करेंगे। लिहाजा अदालत ने 15 दिन के बाद के इलेक्ट्रिक के वकील से रिपोर्ट भी तलब की है। जैसे ही दरख्वास्त गुजार अदालत के बाहर आए, हमने उनसे पूछा तो उनका ये कहना था कि के इलेक्ट्रिक का दफ्तर भी जो है वो एक एम्बेसी की तरह कायम किया गया है, वहाँ पर शहरियों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। जो शहरी अपनी शिकायत लेकर अगर वहाँ जाएं तो कोई मिलने के लिए तैयार नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन करने के लिए भी तैयार नहीं है। अब जहाँ 24 घंटे में सिर्फ 11 घंटे बिजली दस्तयाब होगी तो वहाँ पर कारोबार कैसे होगा, बच्चे जो हैं वो अपनी पढ़ाई कैसे करेंगे या लोग जो हैं वो अपना जो रोज़मर्रा का काम है वो कैसे करेंगे। लिहाजा उन्होंने अदालत के रूबरू भी यही इस्दा की है कि कम से कम गैर एलानिया लोड शेडिंग को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए और जो एक पर्टिकुलर शेड्यूल के मुताबिक अगर लोड शेडिंग होती भी है तो वो तो किसी हद तक ठीक है, लेकिन गैर एलानिया लोड शेडिंग पता ही नहीं चलता कब बिजली आए कब जाए, तो इसको ख़त्म किया जाए। जिस पर के इलेक्ट्रिक के वकील ने 15 दिन की अदालत से मोहलत तलब की है। जी, के इलेक्ट्रिक के वकील ने 15 दिन की मोहलत अदालत से तलब की है। मुमताज़, आप साथ ही रहिएगा। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से परेशान शहरी ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवा दी है। पटेल पाड़ा बिजली ग्राउंड में हमारी नुमाइंदा अक्सा शाहिद वहाँ के रिहायशियों के साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद इस पर अपडेट्स लेंगे। अक्सा, बताइएगा वहाँ के मकीनों को किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अक्सर से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से परेशान शहरी ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवा दी है और पटेल पाड़ा बिजली ग्राउंड, आपको बताएं वहां पर बिजली बंदिश का सामना शहरियों को करना पड़ रहा है। अहम समाअत हुई है आज अदालत में। सिंध हाई कोर्ट में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ ये समाअत थी। के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग को जायज़ करार दे दिया। वकील के इलेक्ट्रिक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है, लोड शेडिंग हुकूमती पॉलिसी के तहत हो रही है। जस्टिस सलाहुद्दीन पवर ने इस्तफसार किया
आखिर जो लोग बिल देते हैं उनका क्या कसूर है? के इलेक्ट्रिक ने पटेलपाड़ा में गैर एलानी लोड शेडिंग खत्म करने के लिए मोहलत तलब कर ली है। और आपको ये बताते चले कि पटेलपाड़ा बिजली ग्राउंड में हमारी नुमाइंदा अक्सा शाहिद वहां के रिहायशियों के साथ मौजूद है, उनसे मजीद अपडेट्स लेंगे। अक्सा, बताइएगा कि वहां के शहरियों को, रिहायशियों को किस तरह की मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, जैसा कि शहर कराची में बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग जो है वो एक अहम मसला बन चुकी है, लेकिन मैं इस वक्त जो है पटेलपाड़ा बिजली ग्राउंड में मौजूद हूँ, जहाँ के शहरी बिजली की जो दरख्वास्त है बिजली की अदम फरहमी के बाद जो है वो हाई कोर्ट पहुँचे, वहाँ रुजू किया और पेटिशन भी दायर की इस हवाले से कि यहाँ पर 14 घंटे की तो एलानी लोड शेडिंग है, लेकिन उसके साथ ही जो है वो गैर एलानी लोड शेडिंग है जिसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। बिजली ग्राउंड में इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे अतराफ में जो है वो लोग मौजूद हैं और किसी तरह जो है ये बात आगे तक पहुंचाना चाहते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। 14 घंटे की लोड शेडिंग तो होती है, लेकिन गैर एलानी लोड शेडिंग कितनी है ये यहाँ के शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे। बताइएगा कि जो 14 घंटे की लोड शेडिंग होती है उसका क्या वक्त है? सॉरी। हाँ, मुझे बताएं कि आपके जो भाई हैं उन्होंने पेटिशन दायर किया, आज वो हाई कोर्ट गए, तो अब वहाँ से क्या रुजू, क्या बात सामने आई? वो तो पता नहीं है सामने की बात, मगर इधर जो मसला है ना ये 4-5 सालों से तो इधर लाइट ऐसे समझो लाइट आती ही नहीं है। और जब हम लोग जाते हैं ना वहाँ पर दफ्तर के जो अमले को, वो बदतमीजी से बात करते हैं, वो तो हमको इंसान समझते ही नहीं है। और अभी भी अगर आप बिल चेक करें हमारे इलाके का, हमारे सारे बिल पेड है ना, वो हमें हवाले देते हैं इधर उधर के ना, तो हम जो जिस इलाके की बात करते हैं वो बिल आपको भी हम अगर बता दें वो सारे पेड है, मगर जब हम जाते हैं वो बदतमीजी से बात करते हैं। कोर्ट का रास्ता हमने इतनी अख्तियार किया ना, तो इधर लोग ये सुन रहे नहीं थे और बदतमीजी में आ गए थे। यानी आप लोगों के इलाके में बिलिंग पूरी है और जब आप इलेक्ट्रिक के दफ्तर जाते तो वहाँ का अमला जो है वो आपसे तमीज से बात नहीं करते हैं। और आप देख भी सकते हैं, हम खाली ज़बानी बात नहीं कर रहे, आप ये बिल भी चेक कर सकते हैं और अगर और बिल भी मंगाते और भी हम बताते हैं। कितना वक्त है यहाँ के लोड शेडिंग? लोड शेडिंग तकरीबन 14 घंटे की ऑफिशियल कर रहे हैं और गैर आलानिया 4-5 घंटे की, इस तरह 24 आवर्स में से 18 आवर्स ये लोग लोड शेडिंग कर रहे हैं। और अगर कभी भी इनको कॉल किया जाता है तो ये कहते हैं कि जी कोई टेक्निकल फॉल्ट है, उस पर काम हो रहा है। मतलब जो एलानिया लोड शेडिंग है 14 घंटे की वो तो है, उसके अलावा टेक्निकल फॉल्ट भी हमारे फिल्टर में बहुत आते हैं। माशाल्लाह इनकी बहुत अच्छी टेक्निकल टीम्स है। जो 14 घंटे लाइट जा रही है उसका क्या वक्त? इसका वक्त है सुबह 6 बजे से स्टार्ट होती है, सुबह 6 से 9, फिर दोपहर को 11:30 से 1:30, फिर उसके बाद आती है 3:30 बजे से 6 बजे, 6:30 बजे तक, 8 बजे से 12:30 बजे तक और 11 बजे तक और 12:30 से 2:30 बजे तक। ये लोड शेडिंग का स्पेल है। 24 आवर्स, मतलब दिन में भी लोड शेडिंग है और रात में भी लोड शेडिंग है। और ना दिन में सुकून ना रात में चैन की नींद यहाँ के शहरियों को मिलती है। ये जो है वो लोड शेडिंग का दौरानिया है जो सुबह 6 बजे से स्टार्ट होता है तो रात 3 बजे तक जो है वो बिजली जो है उनको नहीं मिलती है। अब हम देख रहे हैं कि गर्मी का सीजन आ रहा है जिसमें जो घर में मरीज होते हैं उनको काफी मुश्किलात का सामना होता है। बुजुर्ग शहरी भी मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइएगा कि आप हार्ट पेशेंट हैं? जी जी। तो इतनी अब जो बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग है इसमें किस तरह से सर्वाइव करते हैं? हमने यूपीएस का थोड़ा इंतज़ाम किया हुआ है, कुछ और इस तरह से अरेंज कर लेते हैं। बाकी लाइट का तो कोई हाल नहीं है, बहुत बुरा हाल है। बस ये कि 15-16 घंटे लाइट नहीं होती, बड़ी मुश्किल से जो टाइम में आती है वो भी ऐसे ही है, बस कच्चा पक्का है, इनका कोई पक्का नहीं है। और बिलिंग इतनी ज़्यादा है कि 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार रुपया। एक बल्ब चल रहा है, एक पंखा चल रहा है। पंखा तो अब सर्दी है नहीं चल रहा, लेकिन ये कि 1-2 बल्ब पे भी ये 15-15, 20-20 हज़ार रुपया बिल भेज रहे हैं। अब 1-1, 1.5 लाख रुपया लोगों के ऊपर इन लोगों ने चढ़ाए हुए हैं, जो मतलब कोई सबूत ही नहीं है, ना कोई रिकॉर्ड है उसका, ना कुछ है। इस वक्त आपका बिल कितना है? मेरा तकरीबन 4,500-5 हज़ार रुपये है एक बल्ब पे। जी। तो फिर बिल भी भरते हैं और साथ ही साथ जो है वो दीगर यूपीएस है या उनकी बैटरी का भी खर्चा है? सारा खर्चा बीच में ही मौजूद है। और बच्चे किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं ऐसे मौसम में? अगर हम बात करें कि सुबह स्कूल के टाइम पे बिजली नहीं है, रात को बच्चों के सोने के टाइम पे बिजली नहीं है। इधर तो ऐसे समझो जैसे वो गांव नहीं होते, बस हमारे जहन में ये है कि यहाँ बिजली है ही नहीं, बस गुजारा कर रहे बस। खाली हमें टेंशन ये होती है बिल भरने की बस। यानी बिजली नहीं मिल रही लेकिन बिल की फिर भी टेंशन है? बिल तो ये है, अगर जब हम वहाँ जाते हैं तो वो किस्तों में कर लेते,
और जो फर्ज करो अगर 1000 रुपये का जो पेट बनता है वो 5000 डाल देते, वो फिर हमें ब्लैकमेल किए जाते हैं कि आपका इलाका कुंडा लगाता है। तो आके देख ले कुंडा किधर है, यहाँ पर कुंडा नहीं है, वो दूसरे इलाके को हमारे उसमें डालते। अभी आप आए, आप विजिट भी कर सकते हो हमारे इलाके में कुंडे किधर है, वो दूसरी जगह का जिधर उनका जोर नहीं होता है XYZ, वो हमारे उसमें डालते। तो हमें फिर जो लोग जो बिल भरते उनका फिर एरिया ऐसी जगह पर लगाया जाए लाइन ना, जहाँ से वहाँ पर लोड शेडिंग नहीं हो। यहाँ पर ऐसे भी इलाके हैं जिधर लोड शेडिंग नहीं होते। बिल्कुल, पटेल पाड़ा बिजली ग्राउंड की मकीन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। जी, शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है और बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। पटेल पाड़ा बिजली ग्राउंड से हमारी नुमाइंदा अक्सर शाहिद वहाँ के रिहायशियों से बात करी थी, उन्हें शदीद परेशानी का सामना है, जबकि अदालत के बाहर हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे हमें। आप दोनों बहुत शुक्रिया।